हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। जैसा कि हम डायरी ऑफ इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने पार्ट 1 बनाया था वो था नेशनल न्यूज़ का, जिसको हमने रिलीज किया था। अब हम स्पोर्ट्स सेक्शन, जो बहुत लोगों ने हमेशा डिमांड की कि सर आप स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं डिस्कस करते, सो वी विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर स्पोर्ट्स सेक्शन फॉर 2018 इन वन गो। जितने भी आइटम्स आए थे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, वो सारे एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने रुका भी हुआ था कि जब डायरी ऑफ इवेंट्स आएगी तो सारे स्पोर्ट्स दोबारा रिवाइज किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स सेक्शन। द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हॉपमैन कप। अब देखो ये क्या है कि हॉपमैन कप किस गेम से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लिखा हुआ है कि रॉजर फेडरर ने जीता अगर हॉपमैन कप, तो किससे रिलेटेड होगा? ये टेनिस से रिलेटेड होगा। तो इट्स अ टेनिस टूर्नामेंट, रिमेंबर दैट, एंड हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू टेनिस। देन सेकंड इज दैट कैरोलिन वोजनियाकी हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो फीमेल जीती है वो है कैरोलिन वोजनियाकी, एंड जो मेल में जो जिसने जीता है वो है रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन क्राउन। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सारे पूछते हैं कई बार। देन इंडियाज शिवा केशवन has retired after competing in his 6th Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea. जो 6th Winter Olympics थे वो कहाँ हुए थे? प्योंगचैंग, साउथ कोरिया में हुए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड इंडिया के शिवा केशवन जो थे उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। सो दिस इज द न्यूज, बट हमको बताना ये जरूरी था कि विंटर ओलंपिक्स जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो प्योंगचैंग, साउथ कोरिया में हुए थे। देन इंडिया 16-year-old शूटिंग सेंसेशन मनु भाकेर हैज बैक्ड द गोल्ड इन द इंडिविजुअल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन सिडनी। ओके, तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वो सिडनी में हुआ था, और इंडिया की तरफ से मनु भाकेर जो है वो शूटिंग में उन्होंने गोल्ड जीता है। तो याद रखेगा किस गेम से रिलेटेड है। देखो कुछ जो स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं वो पूछते हैं कि दिस प्लेयर इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो ये मनु भाकेर है एंड इंडिया के 16-year-old है, एंड जो इनको गोल्ड मिला है वो शूटिंग मिला, तो इट इज रिलेटेड टू शूटिंग ओनली। तो शूटिंग गेम जरूर याद रखेगा कि शूटिंग गेम के लिए उनको मिला है। देन डस्टिन जॉनसन हैज बिकेम द फर्स्ट गोल्फर इन द वर्ल्ड टू विन ऑल द 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। डस्टिन जॉनसन एक गोल्फर हैं जो कि बन गए हैं पहले ऐसे गोल्फर टू विन ऑल द 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, जो कि HSBC होती है, ब्रिस्टोन होती है, मैक्सिको होती है, डेल टेक्नोलॉजीज होती है। तो गोल्फ से रिलेटेड है डस्टिन जॉनसन, और उन्होंने वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने चारों चैंपियनशिप जीती है वर्ल्ड की। The next news is regarding Manika Batra. Manika Batra becomes India's first table tennis gold medalist in women's single. Okay, तो वर्ल्ड इंडिया की पहली टेबल टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है मनिका बत्रा। तो अगर कोई पूछे कि मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आंसर फॉर दैट विल बी टेबल टेनिस, एंड शी हैज बिकेम द फर्स्ट टेबल टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट इन वुमेन्स सिंगल। ओके, मनु भाकेर का नाम फिर से आया। मनु भाकेर ने फिर से CWG में गोल्ड लिया था, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। किससे रिलेटेड है वो? शूटिंग से। शी इज रिलेटेड टू शूटिंग एंड ऑल, तो ये याद रखेगा। देन इंडिया फिनिशेस थर्ड एट गोल्ड कोस्ट। ओके, थर्ड एट गोल्ड कोस्ट विद द हॉल ऑफ 26 गोल्ड, 20 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज। 26 गोल्ड मिले थे, 20 सिल्वर मिले थे, 20 ब्रॉन्ज। अब आपको बताना है कौन सा इवेंट था जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था। विच इवेंट वॉज दिस जिसकी हम बात करें? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ताकि आप लोग भी कुछ आंसर करें, कुछ कमेंट करें। ओके, देन आयरलैंड बिकेम द 11th टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो टेस्ट खेलने वाला 11th नेशन बन गया है आयरलैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट है ये क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आयरलैंड हैज बिकेम द 11th टेस्ट प्लेइंग नेशन। ओके, देन आगे बात करते हैं हम सिमोना हालेप की। सिमोना हालेप जो थी उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। ओके, फ्रेंच ओपन में ग्रैंड स्लैम बोलते हैं उसको, तो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता सिमोना हालेप ने। देन राफेल नडाल ने जीता रोनाल्ड गैरोस, या उसको रोनाल्ड गैरोस बोलते हैं या फ्रेंच ओपन बोलते हैं। ओके, रोनाल्ड गैरोस जीता। देन फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ वो रशिया में हुआ इस बार। द फीफा वर्ल्ड कप वाज इन रशिया। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन आर प्रागनंदा ही इज अ 13-year-old बॉय एंड ही हैज बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। तो वर्ल्ड के दूसरे सबसे यंग चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 13 साल के आर प्रागनंदा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज रिमेंबर दिस। आर प्रागनंदा 13-year-old बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड यंगेस्ट। ये सेकंड यंगेस्ट है, ये भी याद रखेगा। कभी कभी यूपीएससी क्या करेगा, क्वेश्चन देगा तो बोल देगा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए, तो ऐसा नहीं है, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। Then Hima Das races to the 400 meter gold at the World Under 20 Athletics Championship. तो हीमा दास का नाम याद रखेगा। 400 मीटर गोल्ड एट वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने किया, दौड़ लिया। देन
एंजेलिक कर्बर ने विंबलडन जीता, एंजेलिक कर्बर ने विंबलडन जीता फीमेल कैटेगरी में। देन फ्रांस ने फाइनल्स में डिफीट किया क्रोशिया को एंड वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वर्ल्ड कप 2018 वाज वॉन बाय फ्रांस डिफीटिंग क्रोशिया, ये याद रखिएगा। एंड नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता मेल कैटेगरी में। ओके, तो एंजेलिक कर्बर ने हमने देखा फीमेल कैटेगरी में जीता, नोवाक जोकोविच ने देखा हमने विंबलडन जीता इधर साइड। फिर अपन ने उधर फ्रेंच ओपन में, फिर से रिपीट कर देता हूं, फ्रेंच ओपन में सिमोना हालेप जीती थी और राफेल नडाल जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हमने देखा था किस तरह से कैरोलिन वोजनियाकी जीती थी फीमेल में और रोजर फेडरर जीते थे मेल कैटेगरी में। तो ये रिवीजन भी कर दिया अपन ने। देन 18th एशियन गेम्स जकार्ता पैलेम्बैंग में हुए, पैलेम्बैंग जकार्ता में 18th एशियन गेम्स शुरू हुए और इंडिया जो था वो 8th पोजीशन पे था एशियन गेम्स में। इंडिया फिनिश्ड 8th पोजीशन इन द एशियन गेम्स मेडल टैली। इसमें उनको 15 गोल्ड मिले, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मिले, 15 गोल्ड्स, 24 सिल्वर्स एंड 30 ब्रॉन्ज मेडल्स। फिर 20-year-old नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में हरा दिया सेरेना विलियम्स को। ओके, नाओमी ओसाका वॉन द यूएस ओपन। ओके, तो यूएस ओपन जीता नाओमी ओसाका ने फीमेल कैटेगरी में एंड जोकोविच ने ही जीता यूएस ओपन मेल कैटेगरी में। ओके, जोकोविच ने और क्या जीता था पीछे हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने विंबलडन जीता। ओके, विंबलडन भी जीता था। देन आगे बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग क्रोशिया विनिंग द डेविस कप। तो जो डेविस कप था वो क्रोशिया ने जीता। नाउ यू हैव टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। किस खेल से रिलेटेड है आपका डेविस कप, ये आपको बताना है। देन बेल्जियम वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर। जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था मेल का वो इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। ओली उसका मैस्कट था एंड याद रखेगा बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता। पीवी सिंधु चैंपियन बनी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जो कि गंगजू में हुआ था एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस फीट। पीवी सिंधु इमर्ज द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड टूर फाइनल्स इन ग्वांगजू एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस फीट। बेल्जियम ने जीता आपका हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भुवनेश्वर में हुआ एंड WV रमन वाज अपॉइंटेड एज द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कोच। ओके, तो वुमेन क्रिकेट टीम के कोच WV रमन बने। हिमा दास का आप यहाँ फोटोग्राफ देख सकते हैं। बाकी मैंने यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन ये सारा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा मैंने 11th टेस्ट प्लेइंग नेशन आयरलैंड बता दिया आपको। ओके, फिर अपन ने देख लिया आर प्रागनंदा को देख लिया, सेकंड यंगेस्ट चेस मास्टर हमने देख लिया। 18th एशियन गेम्स में इंडिया 8th पोजीशन में था, हमने देख लिया। उनको 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मिले। रिपीट कर रहे हैं अपन जस्ट रिवीजन के तौर पे। डेविस कप जीता आपका क्रोशिया ने, ये हमने देख लिया। सिमोना हालेप ने हमने देखा किस तरीके से ग्रैंड स्लैम टाइटल आपका फ्रेंच ओपन जीता एंड राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन। ओके, इसके अलावा हमने एंजेलिक कर्बर का देखा और नोवाक जोकोविच को देखा कि विंबलडन जीता उन्होंने। और फिर से रिपीट कर देते हैं, शिवा केशवन हमने देखा कि विंटर ओलंपिक्स के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुआ था। ओके, एंड डस्टिन जॉनसन फिर से बन गए थे वर्ल्ड के फर्स्ट गोल्फर टू विन ऑल द 4 चैंपियनशिप। गोल्फ से रिलेटेड है। ओके, एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा हमने रशिया में हुआ और जीता उसको फ्रांस ने, फाइनल में उन्होंने क्रोशिया को हराया। फिर क्रोशिया ने फ्रांस को हरा के डेविस कप जीता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मैरी कॉम वॉन द रिकॉर्ड 6th क्राउन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, न्यू दिल्ली में हुआ था। रिकॉर्ड 6th टाइम बनी है। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैरी कॉम ने 6th टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। ओके, सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन जोकोविच जब विंबलडन जीता उसके बाद उन्होंने यूएस ओपन जीता, तो 2 लगातार रो में उन्होंने स्लैम्स जीते थे। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड थे, कुछ साल भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था। एक और ये लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है भुवनेश्वर में जो हुआ। तो हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था भुवनेश्वर में, उसको किसने जीता? बेल्जियम ने। तो दैट इज इट फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस पार्ट वीडियोस। एंड इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल के हैं वो भी वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।